हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं पद परिचय। पद परिचय कक्षा 12 का व्याकरण का टॉपिक है। 2 अंक का यह टॉपिक आता है। ये टॉपिक आसान भी है और कठिन भी है। आसान इसलिए है कि यदि हमने पूर्व में जो टॉपिक पढ़े हैं व्याकरण के, यदि उनको जानते हैं तो हम पद परिचय को भी अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पद परिचय। पद परिचय को जानने से पहले आपको पद को जानना पड़ेगा कि पद होता क्या है। तो शब्द के बारे में तो आप जानते ही हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद बन जाते हैं। यानी कि इन शब्दों का अन्य जो पद हैं, अन्य शब्दों के साथ एक संबंध स्थापित हो जाता है। ये जो शब्द हैं व्याकरण के नियमों में बंध जाते हैं और पद बन जाते हैं। यानी जब तक शब्द अलग है तब तक तो वो शब्द है, और जब वो वाक्य में प्रयुक्त हो गया तो पद बन जाएगा। इस पद के 2 भेद होते हैं। एक है विकारी पद और एक है अविकारी पद। विकारी पद क्या होता है? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक आदि के प्रयोग से विकार उत्पन्न होता है। यानी कि इन शब्दों के साथ लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक आदि का प्रयोग होता है तो तुरंत इनमें परिवर्तन आ जाता है। अगर किसी एक शब्द में परिवर्तन किया तो इनमें भी परिवर्तन आता है। ये भी परिवर्तन मांगते हैं, तो इन्हें हम विकारी पद कहते हैं। जैसे 4 भेद इस विकारी पद के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आप पढ़ चुके हैं। अविकारी पद वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक आदि के प्रयोग से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी चाहे आप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, चाहे वर्तमान काल, भूतकाल या कोई भी पुरुष, कोई भी कारक का प्रयोग करो, कोई परिवर्तन इनमें नहीं होगा। इन्हें अविकारी या अव्यय हम कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय बोधक अव्यय। आप पूर्व में इनको पढ़ चुके होंगे। संक्षेप में मैं आपको जानकारी प्रदान कर दूं। संज्ञा को आप जानते ही हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। 3 भेद होते हैं संज्ञा के: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। 6 प्रकार होते हैं इसके: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। 4 भेद होते हैं इसके: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। क्रिया ये भी हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं: सकर्मक, अकर्मक। इसके अलावा प्रयोग संरचना के आधार पर भी भेद हैं, जिनमें प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, नाम धातु आदि क्रियाएं आपने पढ़ी हैं। तो ये 4 विकारी पद हैं। अविकारी पद जिनमें क्रिया विशेषण क्या होते हैं?
क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो ये क्रिया जो है दौड़ना, ये किस ढंग से हो रही है, इसकी क्या विशेषता है, तेज, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। संबंध बोधक वे अव्यय शब्द जो अन्य शब्दों के साथ वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध को दर्शाते हैं। समुच्चय बोधक जो वाक्यों को उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, जैसे और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, मानो आदि। विस्मयबोधक शब्द आप जानते ही हैं, क्रोध, घृणा, हर्ष आदि से संबंधित जो अव्यय प्रयुक्त होते हैं वो विस्मयबोधक में आते हैं। तो ये 4 प्रकार के अव्यय होते हैं। अगर आपने इन्हें पढ़ा है तो ही आप पद परिचय कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इनकी जानकारी होना आपको ज़रूरी है। यदि आप पद परिचय हल कर रहे हैं तो सबसे पहले आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयबोधक अव्यय आदि को पढ़ना जरूरी है। अब बात करते हैं पद परिचय। पद परिचय कहते किसे हैं? तो पद हमने पढ़ा, वाक्य में जब शब्द प्रयुक्त होते हैं तो वे शब्द पद कहलाते हैं। तो पद परिचय क्या हुआ? जो पद है उसका परिचय देना, यानी व्याकरणिक नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त पद का लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों के साथ संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। इसे हम पद व्याख्या भी कहते हैं, पदान्वय भी कहते हैं और पद की जानकारी भी हम कहते हैं। पद परिचय होता कैसे है, किस प्रकार से हम जो है पद की जानकारी देते हैं, तो एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी विकारी और अविकारी पदों की हम विस्तृत जानकारी अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ एक उदाहरण हमारे सामने लिखा हुआ है, जानवी बाग में फूल तोड़ती है। अब यहाँ कौन कौन से पद हैं देखिए, जानवी एक पद है, बाग एक पद है, फूल एक पद है और तोड़ती है एक पद है। 4 पद हैं यहाँ पे। अब इन पदों का व्याकरण के नियमों के अनुसार हमें लिंग, वचन, कारक आदि बताना है और अन्य पदों से संबंध बताना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं जानवी। जानवी एक लड़की का नाम है, यानी कि ये एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़की है तो स्त्रीलिंग है। यहाँ जानवी का कार्य क्या है? तोड़ना। तो तोड़ना जो क्रिया है उसकी ये कर्ता हुई, तो ये कर्ता कारक है। तोड़ती है क्रिया की ये कर्ता है, यानी कि तोड़ना क्रिया के साथ में इसका संबंध है, क्रिया और कर्ता का संबंध है। दूसरा जो पद है वो है हमारा बाग में। अब बाग क्या है? तो बाग है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि बाग से पूरे समूह का बोध होता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। बाग पुल्लिंग में आता है, इसके साथ में अधिकरण कारक का कारक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये अधिकरण कारक है, क्योंकि क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है? बाग में, इसलिए ये अधिकरण कारक है। तीसरा जो पद है हमारा वो है फूल। फूल यहाँ किसी फूल विशेष का नाम नहीं है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। फूल पुल्लिंग में आते हैं, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्म कारक है, क्योंकि यहाँ क्रिया का फल जो है फूल शब्द पर पड़ रहा है, इसलिए ये कर्म कारक है। और अंतिम जो पद है वो है हमारा तोड़ती है। तोड़ती है ये पद जो है क्रिया है। अब क्रिया कौन सी है?
तो आप जिस आधार पर बताना चाहें, कर्म के आधार पर या प्रयोग संरचना के आधार पे आप बता सकते हैं। तो तोड़ती है जो क्रिया है, कर्म के आधार पे हम बताएं तो सकर्मक क्रिया है, स्त्रीलिंग है, क्योंकि इस क्रिया का कर्ता जानवी है, जो लड़की है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ भी क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, इसलिए यहाँ एक वचन है और इस क्रिया का कर्ता से संबंध है। तो इस प्रकार से आपको वाक्य में प्रयुक्त एक एक पद की जानकारी देनी होती है। तो है ना, बड़ा आसान भी है और बड़ा कठिन भी है। यदि आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो लगातार वीडियो देखते रहिए। आशा करता हूँ आपको पद परिचय समझ में आया होगा। आगे अगले वीडियो में हम विस्तार से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक जो अभिकारी पद हैं, इन सब का विस्तार से पद परिचय करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।